अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शंस वो होते हैं जो कि हमारे पास थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो पास होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया कैन बी द कॉज, वायरसेस और पैरासाइट्स। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं गोनोरिया, जेनिटल हर्पीज, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HIV, क्लेमाइडिया एंड सिफिलिस। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोनोरिया को। गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉल्ड बाय इन्फेक्शन विद नेसीरिया गोनोरिया बैक्टीरियम। ये इसका मतलब जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है गोनोरिया कॉज करने का, उसका नाम है नेसीरिया गोनोरिया बैक्टीरियम। नेसीरिया गोनोरिया इन्फेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये सर्विक्स, यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब की म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, और साथ में यूरिथ्रा की भी म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, वुमेन और मैन दोनों में। सिम्टम्स इसके यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो येलोश, उसका कलर येलोश ग्रीन कलर होता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत लो एब्डोमिनल पेन होती है, जो कि इतनी स्पेसिफिक नहीं होती, इसके वेग सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस को करेंगे हम, कल्चर सेंसिटिविटी करवाएंगे, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन मतलब बैक्टीरिया कौन सा है। इसके अलावा स्वैब लेके हम उसमें न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करवाएंगे। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट में ये होता है कि हम उस बैक्टीरिया की पहले एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे, उसके न्यूक्लिक एसिड की, यानी उसको ग्रो करवाएंगे और मतलब उसके मल्टीप्लाई करवाएंगे, और उसके बाद जो है हम उसको डायग्नोस करेंगे। तो पहले स्वैब लेंगे, उसके ऊपर उसके न्यूक्लिक एसिड को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डायग्नोस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कल्चर करवाएंगे ताकि हम मतलब कौन सा बैक्टीरिया है, उस कल्चर से भी हमें हेल्प मिलेगी बैक्टीरिया को डायग्नोस करने में। कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कॉज कर सकता है, और इसके अलावा ये बाथोरिन एब्सेस भी कॉज करता है। इसके अलावा इसके और भी सिम्टम्स है, जैसे कि फीवर कॉज करता है और बॉडी पे रैश कॉज करता है, और वो भी नॉन ब्लेंचिंग रैश, जिसको अगर प्रेस किया जाए तो वो अपनी असल मतलब रेड ही रहते हैं, वो डिसअपेयर नहीं होते। इसके अलावा ये पोलियाथ्रेल्जिया भी कॉज करता है और सेप्टिक आर्थराइटिस भी कॉज करता है। फीमेल में ये ट्यूबल इनफर्टिलिटी और स्पेसिफिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कॉज कर सकता है, और जब डिलीवरी होगी तो ये फिटर के अंदर जो है वो मतलब न्यूनेटल कॉन्जेक्टिवाइटिस भी कॉज कर सकता है। इसको ट्रीटमेंट देने के लिए मोस्टली ये जो इन्फेक्शन है हमारे पास क्लेमाइडिया के साथ भी हो सकता है, इसके अलावा ट्रिकोमोनासिस के साथ भी हो सकता है, तो इस वजह से हमें दोनों को ही ट्रीट करना होता है। तो हम इसमें देंगे सेफ्ट्रिएक्सोन 500 मिलीग्राम IM एंड अजिथ्रोमाइसिन देंगे 1 ग्राम पर ओरली स्टार्ट। इसके अलावा हम दूसरी दे सकते हैं, स्पेक्टिनोमाइसिन दे सकते हैं 2 ग्राम इंट्रामस्कुलरली प्लस अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम पर ओरली स्टार्ट। ठीक है, फिर हमारे पास है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनियासिस जो है हमारे पास जो डिजीज है ट्राइकोमोनियासिस, वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट है वो है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। इसकी वजह से ये जो है हमारे पास होता है। वुमेन में ट्राइकोमोनियासिस कैन कॉज फाउल स्मेलिंग, मतलब वजाइनल डिस्चार्ज की जो स्मेल होगी वो फाउल होगी, नॉट स्पेसिफिक, इसकी कोई खास कलर थिकनेस नहीं होती। इसके अलावा जेनाइटल ईचिंग होती है, पेनफुल यूरिनेशन होती है, उसी ईचिंग की वजह से जो है ना, जब वो स्वेल हो जाएगी पलवा, तो जब इसके अलावा जब यूरिन पास होगा तो पेन होगी, जिसको कहते हैं डिस्यूरिया। मेन हु हैव ट्रिकोमोनासिस टिपिकली हैव नो सिम्टम्स, आदमियों में इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, तो ये इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट है वो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस है। इसके सिम्टम्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होगा, फ्रॉथी एंड ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा, ऑफेंसिव स्मेल होगी, वल्वल ईचिंग, सोरनेस एंड डिस्यूरिया। इसके भी सिम्टम्स तकरीबन हमारे पास गोनोरिया जैसे ही है, बस वहाँ पे जो है एक सिम्टम्स होंगे। इसलिए जो है हम डायग्नोस करने के लिए स्मेयर लेंगे या कल्चर करवाएंगे तो ही हमें अंदाजा होगा। इसके लिए भी जब हमारे पास जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो यही नेट है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसमें हम जो है उस ऑर्गेनिज्म को उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके न्यूक्लिक एसिड को। यही इसका हाई स्पेसिफिक और सेंसिटिविटी, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव है टेस्ट। तो इसके अलावा हम कल्चर भी करवा सकते हैं, ताकि हमें ये भी अंदाजा हो जाए कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय वेट स्मेयर। कॉम्प्लिकेशन में इनहांस HIV ट्रांसमिशन, इसकी वजह से HIV मतलब हो सकता है, उसके मतलब वो अलाउ उसको करेगा उस। ट्रीटमेंट भी इसके लिए मेट्रोनिडाजोल देंगे 2 ग्राम सिंगल डोज, और 400 से 500 मिलीग्राम BD फॉर 5 to 7 डेज। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रीट द पार्टनर, पार्टनर को भी ट्रीट करेंगे, और प्रेगनेंसी में कैन लीड टू प्री टर्म डिलीवरी एंड लो बर्थ वेट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लेमाइडिया।
क्लेमाइडिया जो है वो कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये इन्फेक्शन है जिसका जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटस है। एनीवन कैन गेट क्लेमाइडिया। इट ऑफन डजंट कॉज सिम्टम्स सो पीपल मे नॉट नो दैट दे हैव इट। एंटीबायोटिक्स इसको क्योर कर देती हैं। सिम्टम्स इसके भी डिस्यूरिया है, वजाइनल डिस्चार्ज है और इरेगुलर ब्लीडिंग है। 70% जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। डायग्नोस करने के लिए हम स्वैब भी करवाएंगे, वल्वो वजाइनल स्वैब या एंडोसर्वाइकल स्वैब, और इसके अलावा हम उसको उसकी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे जिसकी वजह से हमें इस बैक्टीरिया का कंफर्म हो जाएगा। इसकी भी कॉम्प्लिकेशन वही है, पीआईडी कॉज कर सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। पेरी हेपेटाइटिस यानी पेरी हेपेटाइटिस ये इन्फ्लेमेशन होती है लीवर की सीरस और पेरिटोनियल कवरिंग की। इसके अलावा ये रेटर सिंड्रोम, मोरिंग मैन, आर्थराइटिस, यूरिथ्राइटिस और कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। इसके अलावा जो कंजक्टिवाइटिस जो है वो न्यूनेटल मतलब बच्चे में जो है कंजक्टिवाइटिस होगा। ट्यूबल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क भी बढ़ जाते हैं इस क्लेमाइडिया से। ट्रीटमेंट करने के लिए इसका एक ट्रीटमेंट हमें याद रखना है कि एजिथ्रोमाइसिन देंगे 1 ग्राम सिंगल डोज, या हम देंगे डॉक्सीसिलीन 100 मिलीग्राम BD फॉर 7 days। Chlamydia is also associated with preterm rupture of the membrane and premature delivery. There is 30% risk of neonatal conjunctivitis and 15% risk of neonatal pneumonia. So ये इसकी further complication बताएंगे जो कि बच्चों में होगी। That was all about. Next video में हम पढ़ेंगे next infections को।